बाबा रामदास जी, आप तो लखनऊ में हैं इस समय, और जी। लखनऊ में ही साहब मैंने सुना कोई 3000 बंदूकें पकड़ी गई हैं। तो ये 3000 बंदूकें और 20 बोरे कारतूस, 50,000 बताए जा रहे हैं। तो ये इस समय अचानक उत्तर प्रदेश पर फोकस क्यों है चारों तरफ से? इधर आप देख रहे हैं कि ये इतना असलहा भी बरामद हो रहा है, चंद्रशेखर रावण भी एक्टिव हो रहे हैं, और अखिलेश यादव जी जो है वो भी चारों तरफ गालियां देते घूम रहे हैं। क्या अचानक सारा फोकस उत्तर प्रदेश पर क्यों? सर, एक तो ये सबको सर्वविदित है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर ही जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोकसभा में जो भाजपा ने स्पेस दिया, अपनी गलतियों से दिया, जानबूझ के दिया, और जो संजीवनी मिली है अखिलेश यादव को और राहुल गांधी को और रावण तीनों को, तो सब उससे एक तो उनका जो उनके काडर में जो उत्साह है वो तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि लोकसभा में सर इतनी ज्यादा सीटें अगर उनको ट्रांसलेट किया जाए तो वो एक एक तरह से विधानसभा में पूर्ण बहुमत आ जाता है। उन लोकसभा सीटों को अगर विधानसभा में ट्रांसलेट कर दिया जाए तो यहां बिल्कुल। से जो काडर है ना सपा का, उसको बड़ा उत्साहित वो हुआ है, और निश्चित रूप से सपा और कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो भी पोलराइज हुआ है। अब वो अलग बात है कि इंडिया अलायंस कैसे शेप लेता है, आगे क्या रूप आता है 2027 के चुनाव में, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। तो निश्चित रूप से सर पूरे इंडिया में जो पॉलिटिकल जो फोकस है वो यूपी में रहेगा, और जहां तक ये जो असलहा पकड़ा गया है सर, इसको मैं ये मानता हूं कि ये सिर्फ यूपी में ही नहीं, ये सेम स्थिति आपको तकरीबन हर प्रदेश में मिलेगी, और पूरे देश में अस्थिरता फैलाने का निश्चित रूप से प्रयास हो रहा है। अभी पंजाब में भी एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया है, और पंजाब में अभी रिसेंट एक घटना हुई है बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें एक गैंगस्टर की मदर और उसके एक भतीजे का भी कल परसों जो है किलिंग हुई है। उसमें जो छोटी पता नहीं कौन सी मशीन गन बोलते हैं, यूजी मशीन गन या क्या बोलते हैं, वो इस्तेमाल हुई है। वो आज तक इंडिया में इससे पहले किसी क्रिमिनल ने किसी क्राइम में इस्तेमाल नहीं की थी। तो जो पंजाब की जो एजेंसीज हैं उनका ये कहना है कि ये ड्रोन्स से जो है हथियारों की स्मगलिंग पाकिस्तान से अनवरत लगातार बढ़ रही है, और जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा है। तो मैं ऑपरेशन सिंदूर का जो है ये मैं मानता हूं कि उसका दुष्परिणाम आ रहा है सामने, और निश्चित रूप से अखिलेश यादव और राहुल गांधी का जो वोट बैंक है वो भी कुछ उद्वेलित है। कुछ आपका वक्फ बोर्ड वाला जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें जो द मुस्लिम वो समाज जो है वो इट वाज कॉर्नर्ड, तो कुछ वो बेचैनी है, बहुत सारे कारण हैं। अभी आप देख लीजिए कि चुनाव आयोग ने जो वोटर लिस्ट का जो उसमें जो चेंजेस करने के लिए जो प्रावधान बनाए हैं वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं इंडिया अलायंस वालों के लिए। देखिए ममता बनर्जी किस तरीके से चीख रही हैं कि साहब ये तो आप बैकडोर से पूरा यूसीसी ही ले आए हैं, और एनआरसी और वो सब जो है वो उसकी छाया दिखाई दे रही है कि आपको अगर वोटर लिस्ट में अपना नाम बना के रखना है तो आप ये डॉक्यूमेंट दीजिए। वो डॉक्यूमेंट उसमें आधार कार्ड है ये नहीं है उसमें, भाई या तो पासपोर्ट दीजिए नहीं तो
अपने पिता का नाम बताइए, वोटर लिस्ट में आपके पिताजी का नाम है कि नहीं है। तो सर ये निश्चित रूप से सीधे सीधे ममता बनर्जी के वोट बैंक, अखिलेश यादव के वोट बैंक पे कुठाराघात है। झुग्गी झोपड़ियों पे जैसे एक्शन हो रहा है दिल्ली में, तो सर बात ये ना कि मोदी सरकार और योगी सरकार भी तो फ्रंट फुट पे खेल रही है। सर जिस तरीके से दिल्ली में झुग्गियां हटाई जा रही हैं, तो ये तो पूरा का पूरा कांग्रेस का, और कांग्रेस का तो नहीं मैं कहूंगा, आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है जो वहां से डिस्प्लेस किया जा रहा है। रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशियों के खिलाफ इतना बड़ा अभियान चला रखा है दिल्ली पुलिस ने और होम मिनिस्ट्री ने। तो सर उसके आखिर एक बात बताइए, वो मुर्दा गालिब का एक बड़ा मशहूर कथन है कि भैया जूते के मुंह में पैर डालोगे तो वो तो काटेगा ही। तो सर तो तो आपका ये मानना है कि ये ऑपरेशन सिंदूर का आफ्टर इफेक्ट है। उनको लग रहा है कि साहब की मोदी जी की और योगी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है, तो कुछ करो।